बहन की कथा। एक भाई था और एक बहन थी। दोनों भाई बहन का शादी हो चुका था। एक रक्षाबंधन के दिन बहन ने सोची कि मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ। तो बहन ने ढेर सारा पूरी पकवान बनाया और अपने भाई के घर जाने के लिए राखी भी खरीदा, मिठाई भी खरीदा। कहा अब मैं अपने भाई को राखी बांधूंगा और भतीजा सबके भी राखी बांधूंगी। और लड़की चली गई मन राखी खरीद कर और भाई के घर। भाई वहाँ पर था, लेकिन उसकी भाभी ने झूठ बोल दी, आपकी भैया यहाँ नहीं है, मैं अकेले हूँ और वो कहीं और गए हैं। और बहन ने कही, भाभी ठीक है मैं रह लेती हूँ, भैया के इंतज़ार कर रहा हूँ। तो भाभी ने कहा नहीं, यहाँ से तुम जाओ। तो कहा ठीक है मैं भतीजा सबके राखी बांध देता हूँ। तो भाभी ने उनकी राखी नहीं बांधने दी। फिर वहाँ से वो निराश होकर लड़की चलने लगी और शिव गुरु के नाम ले रही थी। हे शिव गुरु, मेरे भैया कहाँ बैठूंगी, मैं किसको ये राखी बांधूं। तब शिव गुरु ने एक साधारण व्यक्ति यानी साधु के रूप में प्रकट हुए और कहे कहाँ बच्ची जा रही है। तो बहन ने कही, लड़की ने कही, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं राखी आज रक्षाबंधन है, मैं अपने भाई को राखी बांधने आई, लेकिन मेरे भाई वहाँ पर नहीं है मेरे घर। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है चलो मेरे घर, मुझे राखी बांध देना और मेरे बच्चे की भी राखी बांध देना। तो लड़की खुशी खुशी होकर उसके घर गए। आखिर था तो रक्षाबंधन, कोई भी तो भाई मिल रहा। लड़की उसके घर गई, वहाँ देखी तो बहुत सारा सांप था। तो उसकी पत्नी बोली माँ पार्वती से कौन है। उसने कहा शंकर भगवान से मेरी बहन है, मुझे राखी बांधने आई है। मन शंकर भगवान उसको बहन बना ली थी और उसके कलाई पर कहा ठीक है मुझे बांध दो राखी। फिर लड़की ने शंकर तिलक लगाई, राखी बांध दी और सांप सबके भी राखी बांध दी। तो माँ पार्वती ने कहा मैंने ढेर सारे खिलाया पियाया उस लड़की को राखी और कहा ठीक है तुम तले मेरे बच्चों को देखो, मैं मंदिर होकर आ रही हूँ, मैं मंदिर होकर आ रही हूँ, मेरे बच्चे के ठीक से देखना और दूध भी दे देना, दूध ये पी लेगा। दूध कचौरी में गरम कर भगवान माँ पार्वती चले गए और दूध में कचौरी में गरम कर कचौरी में देके बच्चे सबको दूध पिया दिया। डर भी रही थी से कहीं डस न ले। बच्चा सब दूध पी लिया तो उसको तोपने गई टोकरी से तोपने गई तो एक बच्चे का दुम कट गया, एक बच्चे का दुम कट गया। अभी लड़की मने डरने लगी, अब मैं क्या करूं, इसका तो दुम कट गया है, यह भी लागर हो गया, यह मुझे डांस लेगा, चाहे भैया भाभी आएगी तो मुझे बहुत बोलेंगे, मैं यहाँ से चल जाती हूँ बिना किसी के कुछ बताए हुए। वो लड़की वहाँ से चलने लगी तो रास्ते में माँ पार्वती शंकर भगवान भेंट हुए। कहे कहाँ जा रही है बहन, बिना कुछ लिए हुए चलो मेरे घर। उन्होंने कहा नहीं मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मैं अब जा रहा हूँ। तब वो कहा समीज से एक कप तुम कट गया है, तो अपने घर ले गए और वह जाने लगे।
तो माँ पार्वती देख रही है तो उसका बच्चा का एक दुम कटा हुआ है। तो उसने माँ ने क्रोधित होकर कहा, आप जाइए उसे ड्रस कराइए, उसने मेरे बच्चों को लांगर कर दिया है, काट दिया है दुम। तब कहा, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, गलती से हो गया होगा तो नहीं, आप उसे मार कर आइए पहले। तो शंकर भगवान जाने लगे और माँ पार्वती दोनों आदमी। तो लड़की कह रही है, हे शिव गुरु दया कीजिएगा, मेरे भाइयों पर दया कीजिएगा, मेरे भतीजों सब पर दया कीजिएगा, मेरे लंगड़ों भतीजा पर दया कीजिए। ये शब्द बोलते हुए लड़की शिव गुरु से दया मांगते हुए सबके लिए जा रही थी। तो माँ पार्वती शंकर भगवान ने उसका वचन सुन ली। ये तो कह रही है भाइयों के दया करना, भतीजों सबके दया करना, उसके पीछे लंगड़ों भतीजवा के दया करना, यानी सब ले दया मांग रहा है। इससे गलती हुआ, इसे हमको माफ़ कर देना चाहिए, बल्कि इसे मारना नहीं चाहिए। तब माँ पार्वती ने कहा, ए लड़की रुको, तुम कहाँ जा रही हो बिना कुछ बताए हुए? तो कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं नहीं जाऊँ, मुझसे मेरे भतीजा का एक दुम कट गया। मैंने लड़की सच्चाई बताई, मैं टोकरी से तोपा तो उसका दुम कट गया। तो माँ पार्वती ने उसे बुलाकर फिर घर ले गए। बहुत सारा ढेर सारा सोना चांदी जेवर दिए और उसके बाद उस लड़की के वहाँ से विदा कर दी। लड़की हंसी खुशी अपने घर आई, शिव गुरु के पूजा की। उसके बाद उसके बच्चे ने पूछा, माँ आप ये सब कहाँ से लाए हो? तो माँ ने कहा, मेरे भैया दिए हैं। तो बच्चे के भैया दिए, मामा कब दिए? तब माँ होती है तो सारा सच्चाई बताई माँ उसकी।